मिलेगा आपको। गाड़ी आपको प्रयाग आने के लिए दी गई है। आप अगर प्रयाग नहीं आएंगे तो अगली बार गाड़ी छीन ली जाएगी। शरीर मिला आत्मा के लिए और आपने सारा जीवन लगा दिया शरीर के लिए, और शरीर मात्र के लिए नहीं, दूसरों के शरीर के लिए, पुत्र पुत्री पौत्रों के शरीर के लिए, और घर नाते रिश्तेदारों के शरीर के लिए। अपने लिए शरीर का प्रयोग तुमने नहीं किया तो तुम्हारा भोग कौन प्राप्त कर रहा है? आत्मा ने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर वेद ने कहा ये लोग जो मेरा भोजन खा जाते हैं ना, वो दुच्छु नाम आरे वादस्व, इन दुच्छु लोगों को यहाँ से भगाओ, दूर करो इनको, ये मेरे पास न आने पाए। जो मेरा अन्न दूसरों को दे देते हैं उनको मेरे पास आने की जरूरत, जिनके कारण से मैं अपनी आत्मोन्नति करने से वंचित हो जाता हूँ, उन लोगों के लिए मुझे काम करने की आवश्यकता। समाज का कोई व्यक्ति मुझको निमंत्रित करेगा, मुझको अपने घर में बुलाएगा, बैठो बात करो बतियाओ, भोजन शाम को मिलेगा, शाम को भोजन कर लेना, अपने घर चले जाना। मेरे 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे ख़त्म करके मुझको खाना दिया उसने, और खाने में मुझे टाइम कितना लगना था? 30 मिनट। तो बुला के मेरा पूरा समय खराब कर रहा है, तो मेरा मित्र है कि शत्रु है? हम उसके लिए अपना 9 घंटा खराब कर रहे हैं। 30 मिनट के टाइम के लिए हमने उसके लिए अपने 8.5 घंटे बिना मतलब में व्यतीत किए। विवाह संस्कार का टाइम था 3 घंटा, और नाच कितनी देर हुई? नाच गाना कितनी देर हुआ? और संस्कार कितनी देर हुआ? जब नाच रहे थे तो सबकी घड़ियां बंद, सबकी घड़ी बंद। पंडित जी थैला लिए मंडप में ऊँघ रहे हैं, वर वधू गायब। नाच गाना गा के आए तो हमने कहा अब वर वधू को बुलाओ। बोले अब फोटो सेशन चल रहा है। अब फोटो सेशन चलेगा 2 घंटा, ऐसे करके वैसे करके, हाथ उठा के पैर उठा के, कैसे कैसे करके फोटो खींचना है। फोटो सेशन मैं बताऊं, मेरे साथ घटी घटना। मैं जा रहा था गोरखपुर, सवेरे मेरा वहाँ कार्यक्रम था। एक सज्जन ने बड़ी विनीत भाव से मुझको निमंत्रित किया, आचार्य जी मेरे बेटे की बारात अयोध्या आ रही है, विवाह संस्कार कराना था। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, मैं विवाह संस्कार करा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि 7 बजे गोरखपुर में होना है, इसलिए 1 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अगर 1 बजे तक विवाह संस्कार संपन्न करा लो तो मैं विवाह संस्कार करा दूंगा। बोले आप आइए, हम आपको 12 बजे छोड़ देंगे। हम करेक्ट 9 बजे जाके अयोध्या में बैठ गए। हमने उनको फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? बोले बस हम पहुँच। तब तक बाराती नहीं आई थी। 9 बजे हम पहुँच गए, तब तक बारात नहीं आई थी। हमें 12 बजे छोड़ने वाले थे। बोले आप बैठिए, द्वार पूजा की तैयारी रखिए, हम आ रहे हैं। 11:30 बजे आए, जलपान किया। जलपान करके जब घुड़चड़ी शुरू हुई तो नाचते गाते 11:30 बजे आकर के द्वाराचार पर बैठे। मैंने उनको घड़ी दिखाया, मैंने कहा कि भाई साहब 1 बजे और 11:30 बज रहा है। बोले आप द्वाराचार जल्दी निपटा दीजिए, हम फटाफट विवाह में बिठालते हैं। चलो, मैंने 20 मिनट में द्वाराचार से उनकी छुट्टी कर दी। 12 बजे फुर्सत। हमने कहा 1 घंटे का टाइम और बचा विवाह का। बोले बस आधे घंटे में जयमाला करा के हम आपको वर वधू को दे रहे हैं। अब जयमाला माने 1.5 घंटा। मैंने उस व्यक्ति को 1 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं? तीसरी बार में घंटी बजी। मैंने कहा हैं कहाँ? बोले मुझे नींद आ गई थी। मैंने कहा वर वधू कहाँ है? बोले पता करवाता हूँ। पता करवाए तो पता लगा जयमाला के बाद वर वधू फोटो सेशन में गए हुए हैं।
हम आराम से अपना थैला उठाए, जाके सीधा बस में बैठे, गोरखपुर के लिए प्रयाण। 2:30 बजे श्रीमान जी का फोन, आचार्य जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा थोड़ा दूर निकला, नहीं तो जूता लेके तुझे मारने आता, फिर मार के फिर गोरखपुर जाता। तेरे बेटे का विवाह है बेवकूफ़ आदमी, मैं तेरे लिए जग रहा हूँ और तू सो रहा है आराम से। हद हो गई, कमाल का व्यक्ति है तू। उस समय अगर 2:30 बजे विवाह कराने बैठो तो 7 आदमी आएंगे। मैं लड़के का मामा हूँ, पंडित जी विवाह कितनी देर में संपन्न हो जाएगा? मैंने कहा संपन्न होगा कि विपन्न होगा? कितनी देर संपन्न होगा? बोलते जितनी जल्दी खत्म कर दो। मैंने कहा करो ही मत, खत्म ही खत्म है। जो करना था उसको करने में टाइम, और जो नहीं करना उसको करने में टाइम। ये कौन लोग हैं? आर्यवादस दुच्छुनाम। इन सब काम बिगाड़ने वाले लोगों को मुझसे 6 किलोमीटर दूर रोक दो, बैरिकेटिंग वहीं कर दो, यहाँ तक आने न पाए। आर्यवादस दुच्छुना। ये जो मेरे आत्मा के रास्ते में काम बिगाड़ा लोग हैं, इन लोगों को मेरे रास्ते में मत आने दो, इनको मुझसे दूर कर दो। जो मेरे विद्या के मार्ग में, जो मेरी उपासना के मार्ग में, मेरे त्याग के मार्ग में, मेरे वैराग्य के मार्ग में, मेरे ज्ञान के मार्ग में बाधा बनते हैं, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, सबके सब दुश्मन है, सबके सब दुश्मन है। आपका मित्र नहीं है इनमें से कोई भी। मित्र वो है जो आत्मा को आत्मा की उन्नति के लिए सहयोग प्रदान करता है, वो मेरा मित्र है, वही मेरे लिए रमणीय है। ये दुनिया की चीजें मेरे लिए रमणीय नहीं है। ये सब बाजार ऐसे लगा हुआ है। ये बाजार आपका साथ छोड़ देगा और ऐसी जगह छोड़ेगा जहां से आपके लौटने के चांस नहीं होंगे। इस बाजार को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इनको वेद में दुच्छू कह रखा है, और रण्य किसको कह रखा है? जो वैराग्य का मार्ग है वो रण्य है, और जहाँ तुम फंस जाते हो, पिंजड़े में बन जाते हो, वो अरण्य है। ये संदेश देने वाला सामवेद का 6ठा अध्याय, ये अरण्य कांड है, जिसका भी हम लोगों ने पाठ संपन्न किया है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। नए लोग आज हमारे बीच में, श्रीमान क्या नाम? भगत सिंह जी, प्रवीण कुमार जी, और हमारी भतीजी आयुष्मती प्रियमवदा जी, प्रिय अंशुमान जी, ये हमारे बचपन के साथी लोग हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उसमें वहाँ ये लोग रहा करते थे। अंशुमान के पिताजी हमारे साथ आकर के वॉलीबॉल और क्रिकेट खेला करते थे गुरुकुल में। और आदरणीय भ्राता डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी हम लोगों को पढ़ाया करते थे। उनकी पुत्री आयुष्मती प्रेमवदा जी यहाँ पर हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग वेदी पर अपना स्थान ले लें। आ जाइए आहुति देने के लिए, आप लोग यज्ञ करिएगा और सामवेद के महानामनी ऋचाएँ और फिर उत्तरार्ची के कुछ